हाँ जी, चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग न्यू हैं, जिन्हें पता नहीं है कि किस तरह से अर्निंग होती है इंटरनेट के ऊपर और किस तरह से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आज का टॉपिक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल है और मैं तकरीबन 5-6 साल से जो है ऑनलाइन फ़ील्ड से कनेक्ट हूँ। तो इस ग्रुप के साथ पाकिस्तानी एशियन ब्लॉगर्स के साथ आमिर भाई की बहुत सारे इवेंट्स भी मैंने अटेंड किए हैं और मैं काफ़ी मेरा यानी कि इनके साथ लिंक रहा है। इनके वेबिनार्स में जाना, वेबिनार्स को अटेंड करना, इनके जो सेमिनार्स होते थे उनको अटेंड करता था और कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करता था। अगर कुछ आप सारे न्यू हो, अब इस ग्रुप में आए हो, लेकिन मैं आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब एडसेंस वगैरह का मोस्ट बहुत सारे लोग एडसेंस के साथ काम करते थे। ठीक है? अब जो तरीकाकार है वो एडसेंस का थोड़ा-सा चेंज हो गया है। पहले लोग क्या करते थे कि फेसबुक से अर्निंग करते थे, फेसबुक के ग्रुप्स के साथ अर्निंग करते थे और बहुत कम लोग एसईओ करते थे। एसईओ वाले लोग भी थे वहाँ पे, लेकिन जो सोशल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था उन दिनों में और लोग सोशल मीडिया से अर्निंग करते थे। लेकिन खैर फेसबुक ने हाथ टाइट कर लिया। अब जो ये सीन है कि आप लोग ग्रुप में स्पैमिंग नहीं कर सकते, उस तरह से लिंक नहीं ले सकते ट्रैफिक। और एडसेंस ने भी जो है वो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा कर दी है कि आप लोग अब एडसेंस से उस तरह से अर्निंग नहीं कर सकते। लेकिन एडसेंस का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ये है कि उन्होंने 2 ही ईमेल्स अपने पास रखी हैं एडसेंस बंद करने के लिए। या उनके एडवर्टाइज़र के साथ आप सही नहीं कर रहे, तो या फिर ऐड ऑन क्लिक्स। जिसने भी एडसेंस यूज़ किया है, जब उसका अनफॉर्चुनेटली एडसेंस बैन हुआ होगा, उसे सिर्फ़ 2 चीज़ें मिली होंगी सिर्फ 2 ईमेल्स आई होंगी, ये इन दोनों में से जो मैं कह रहा हूँ। एक ऐड ऑन क्लिक्स के नाम से, एक एडवर्टाइज़र के साथ, शायद आप लोग सही नहीं कर रहे, इस तरह की 2 ईमेल्स होती हैं उनके पास। लेकिन ख़ैर मैंने एडसेंस को, गूगल एडमॉब को गुड बाय कह दिया है। वो क्यों कहा है, ख़ैर वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि एडमॉब एडसेंस क्या करता है, ना बताता है, ना पूछता, कुछ भी नहीं करता। वो आपका जो एडमॉब है वो बैन कर देता है। हाँ, मान सकते हैं कहीं पे हमारी भी गलती हो सकती है उनकी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करने में, क्योंकि आज भी अगर आप लोग अपना ईमेल, जिनके एडमॉब है या गूगल एडसेंस है, वो अपना जीमेल ओपन करेगा, उन्हें 2 ईमेल्स आई हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने कुछ पॉलिसीज़, कंटेंट पॉलिसीज़ को अपडेट किया है। तो अगर आप लोग एडसेंस या एडमॉब यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली उन ईमेल्स को रीड कर लीजिएगा, उन्होंने कुछ चीज़ें अपडेट की हैं। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है? व्हाई यू वांट टू मेक मनी एंड ऑनलाइन, ठीक है? आप ऑनलाइन क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले जो न्यूबीज़ होते हैं वो ये कहते हैं कि यार हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, घर में बैठ के काम करके हम पैसे कमा लेंगे बहुत आसानी के साथ, हमें कोई मेथड मिल जाए, हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए। तो गाइस, अगर आप कहते हैं कि आप समझते ये हैं कि हम बहुत आसानी के साथ घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमा लेंगे और इसमें कोई मेहनत नहीं है, तो ये मैं आपको कहूँगा कि आप गलती कर रहे हैं, ये आप गलत सोच रहे हैं कि आप लोग विदाउट एनी हार्ड वर्क आप ऑनलाइन अर्निंग कर लेंगे। नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इंटरनेट पर कमाने के लिए, ठीक है? और ऑनलाइन, हाँ, ये चीज़ है, अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई एक काम भी जो है वो आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो लेकिन अगर आप करते जाते हैं, 3-4 मंथ करते हैं लगातार, अगर आपको पेमेंट नहीं भी आ रही, अर्निंग नहीं भी आ रही, तो आप कोई काम करते हैं, 4-5 महीने के बाद आप सक्सेस गेन कर लेंगे, आपके पास अर्निंग आना शुरू हो जाएगी किसी न किसी तरीके से, ठीक है? आगे था मेक मनी विदाउट स्किल। सो गाइज़, ये आप यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें लिखा होता है हाउ टू मेक मनी विदाउट एनी स्किल। तो साई गाइज़, विदाउट एनी स्किल्स, इस वर्ड को मैं क्रॉस करता हूँ, इसको विड्रॉ करता हूँ। मैं नहीं मानता विदाउट एनी स्किल पे पैसा कमाया जा सकता है। वो कैसे? उसके पीछे रीज़न छोटी-सी ये है कि यार आप लोग अगर पैसा कमाना चाहते हो विदाउट एनी स्किल, क्योंकि अगर आप एक मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन यूज़ करके कोई पैसा कमा रहे हैं, आप, मैं ये कहता हूँ अपने वर्ड्स के अंदर, आप मोबाइल भी चला रहे हो, मोबाइल चलाना आता है आपको, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको यूज़ करना आता है, वो भी स्किल है आपकी। अगर कोई एप्लीकेशन आपको रन करनी आती है, आप उसके साथ काम करो, वो भी स्किल है। तो इसलिए विदाउट एनी स्किल आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ही नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी जो मेरा मानना है, विदाउट एनी स्किल उससे कुछ नहीं होता, ये इसलिए मैंने इसको राइट किया है। अच्छा जी, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? ये मेरे पास जो वेज थे, एक है एफिलिएट, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मैंने अपने चैनल के ऊपर इसको कंप्लीट कर दिया है। इसकी 8 के 10 वीडियोज़ उसके ऊपर पड़ी हैं और यूट्यूब का कोर्स जारी है, लेकिन मैंने यूट्यूब को अभी 4 वीडियोज़ हैं तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं बनाई, ठीक है? अगर बहुत से लोगों को पता हो कि यूट्यूब के साथ एक डेली मोशन भी एक प्लेटफ़ॉर्म है वीडियो शेयरिंग का, जिसके ऊपर आप वीडियो शेयर करके
उसके ऊपर एड्स लगा के अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक फाइबर है जो फ्रीलांसर है। यार फाइबर इतना वास्ट हो चुका है ना, अगर आप लोग अब देखेंगे ना जाके फाइबर के अंदर, तो आपको एक चीज नजर आएगी, बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं। अगर मैं आपको, मेरी बात सुनिएगा यार, ये एनोटेशन जो यूज कर रहा है उसे प्लीज करना, प्लीज बंद कर दीजिए, लाइंस आ रही हैं जहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फाइबर क्या है, मैं आपको फाइबर के बारे में बता दूं। गाइज मैं आपको लेके उस तरफ ही चलूंगा, ये मेरा इंट्रोडक्शन है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यानी कि आप ऑनलाइन अर्निंग के जो बेस है, ठीक है। पहले इधर आता हूँ, फाइबर है, फाइबर के बाद फेसबुक है, और फेसबुक है एडसेंस है, ठीक है। ये एडसेंस और यूट्यूब और एडसेंस वेबसाइट के साथ ये सारी चीजें एक ही हैं, इनको मैंने इलेबोरेट किया है। अच्छा जी, फेसबुक के साथ कैसे अर्निंग हो सकती है, ठीक है। फेसबुक के साथ भी अर्निंग हो सकती है, लेकिन मैं पहले फाइबर का बताता हूँ। बस थोड़े से 1-2 मिनट के अंदर मैं फाइबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। फाइबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को फाइबर का ऑलरेडी पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वॉइस ओवर पर क्लिक करता हूँ। अगर कोई वॉइस ओवर दे सकता है तो वो क्या होगा, कि फाइबर के ऊपर अपनी गिग बनाएगा, उसके लोग ऑर्डर्स आएंगे उसके ऊपर, और उसको पैसे मिलेंगे उसके, दैट्स इट। अब अगर आप लोगों में से, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप में से कोई कंटेंट अच्छा लिख सकता है, आर्टिकल राइट कर सकता है, तो मैं उससे कहूंगा कि वो आर्टिकल राइटर की फील्ड में जाए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जो वक्त है उसके अंदर कंटेंट राइटिंग की बहुत मांग है, चाहे वो वीडियो में है चाहे वो टेक्स्ट में है, ठीक है। ये दोनों तरह का जो भी कंटेंट है उसकी जरूरत पड़ती है, हर जगह पड़ेगी। जितनी वेबसाइट्स बनेंगी उन्हें कंटेंट राइटर चाहिए होगा और उन्हें वीडियो क्रिएटर चाहिए होगा। तो गाइस 1 सेकंड वेट कीजिएगा। वो बंद कर ला, मैं उधर ओ यार नहीं, मेरे को नहीं भेजना था। सो गाइस आवाज आ रही होगी आई थिंक सबको। अच्छा जी, तो ये एक फाइबर प्लेटफॉर्म है, ये कैटेगरीज हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप इनमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी न्यू स्किल्स भी ऐड की गई हैं, न्यू फील्ड भी ऐड की गई हैं जहाँ पर आप अपनी गिग्स बना के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये फाइबर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं आगे जाता हूँ। जी, फाइबर फाइबर फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के ऊपर क्या है जी, फेसबुक के ऊपर आप, फेसबुक का है एक प्लेटफॉर्म, developer.facebook.com, ठीक है। यहाँ पर आप जाके अपनी एंड्रॉयड ऐप से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म ये भी है, ठीक है। यहाँ से आप माई ऐप्स के ऊपर जाएंगे, देखिए मेरी कुछ ऐप्स ऐड हैं, तो मैंने यहाँ से अर्निंग की है। खैर मैं ये थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवर भी दे रहा हूँ आप लोगों को। और नीचे है एडसेंस, ठीक है। एडसेंस है, एडमोब है, वो सबको पता है, मैं उसके बारे में नहीं। अच्छा जी, अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपना चैनल ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं ये प्रमोशन नहीं है, मैं बस आप लोगों को ये गाइड करने लगा हूँ यहाँ पर कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा चैनल है। काइंडली वॉइस क्लियर है सबको, मुझे प्लीज एक बंदा बता दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हेलो यार, 1 मिनट चैट। हाँ जी, मेरा भी फाइबर पर है बट ऑर्डर नहीं आता यार, सर सिग्नल इश्यूज। चले खैर यार, सिग्नल इशू मैं कोई नहीं, मैं आई थिंक ये रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिल जाएगी। खैर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर जस्ट ये बताना चाहता हूँ आपको, वॉइस ब्रेक, वॉइस प्रॉब्लम। यार ये कौन है जिसकी आवाज़ आ रही है, ये जो टाइप कर रहा है कीबोर्ड के ऊपर। कहीं ये तरह टाइपिंग थोड़ी सी बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आप लोग देखें। अच्छा जी, ये मेरे पास मेरा चैनल आ रहा है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को सिखाना है, आप इस चैनल के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्ले लिस्ट में आना है, ठीक है। मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, प्ले लिस्ट वाली जो बात है, ये वीडियो है दो मेरे पास है। एक है मेक मनी विद एंड्रॉइड एप्स, और एक है हाउ टू मेक मनी वॉलपेपर। ये वाली जो प्ले लिस्ट है, इसके अंदर मैंने डायनामिक ऐप जो है वो बनानी बताई है, ये आप किस तरह से बनानी है, नीचे सोर्स कोड भी दिया गया है। और ये वाली जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर मैं स्टैटिक बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके इन दो वीडियोस को, दो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें मैं ऐसे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ ना आए तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ आपको शुरू से बताने के लिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ से बैठ जाता हूँ। अब मैं आता हूँ प्ले स्टोर के ऊपर, सारी गेम अब स्टार्ट होनी है।
यहाँ पर, ठीक है। अब काइंडली प्ले स्टोर के ऊपर एक सेकेंड यार, ये कौन है जो टाइप कर रहा है प्लीज? मनान, हेलो हेलो, एक मिनट। अच्छा जी, चलिए अब एक बंदा रहे प्लीज। अच्छा जी, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। अच्छा, प्ले स्टोर के ऊपर मैंने वॉलपेपर एप्स बनानी बतानी है आपको। आप वॉलपेपर ऐप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब प्ले स्टोर के ऊपर उसका जो स्कोप, यार ये कौन है पीछे यार, डिस्टर्ब ना करिए ये प्लीज, या बंद बंद कर ले। ये कौन है यार? हेलो, यार ये कोई बंदा बोलेगा कौन है? जी जी भाई, क्या कह रहे हैं आप? यार ये किसी का ना माइक ऑन है और मुझे उसकी आवाज़ इरिटेट कर रही है, तो इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चलिए मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने करना क्या है? आप स, हेलो, आप सबको म्यूट कर देना। मैं वही आप कर। सबको म्यूट कर दें। चलिए ठीक हो गया, ओके। म्यूट आ, यस, हाँ हो गया, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, काइंडली मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके ओके। अच्छा जी, चैट, चैट में कह दीजिए ओके। यार अब जो है वो बात सारी, जो काम की बात है वो मैं अब करने लगा हूँ, ठीक है। कि प्ले स्टोर के ऊपर हमने किस तरह से ऐप्स, किस तरह किस टाइप की ऐप्स लगानी है, ठीक है। अब आप वो गौर से देखिएगा प्लीज। जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर सबको 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 इस प्ले स्टोर का पता होगा, ठीक है। आपने करना क्या है, सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, जहाँ पर लिखना है वॉलपेपर्स। मैंने वॉलपेपर्स यहाँ पे टाइप करता हूँ और आप लोग देख सकेंगे अ, यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे वॉलपेपर की बहुत सारी ऐप्स आ गई, और आप इनमें से आप लोगों ने भी कोई ना कोई इंस्टॉल की रखी होगी, इंस्टॉल की होगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ वॉलपेपर ऐप आ गई। ये एक वॉलपेपर है, मैंने ओपन की है 4K वॉलपेपर HD एंड QHD बैकग्राउंड। ये एक वॉलपेपर ऐप है। सिंपल क्या है, इसमें वॉलपेपर्स हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं उसके अंदर, कि आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर एक वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके रिव्यूज हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये लोगों के रिव्यूज हैं। और इससे भी मैं नीचे जाता हूँ तो आप लोग इसके इंस्टॉल देख सकते हैं। ये कुछ दिन के बताए कितने इंस्टॉल हैं इसके, 50 लाख प्लस इंस्टॉल हैं इसके, यानी कि 5 मिलियन, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए इसके रिव्यूज चेक करें, और यहाँ पे देखिए कंटेन एड्स। इस कंटेन एड्स का क्या मतलब है, कि हमारी ऐप जो है वो एड्स को रखती है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर आप लोग यूज करेंगे इस ऐप को तो आपको एड्स शो होंगे, ठीक है। इस ऐप का मतलब, इस कंटेन एड्स का मतलब ये है। अगर अच्छा आगे आगे पाते हैं, ऑफर्स इन ऐप परचेजेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कुछ ऐसे फीचर हैं इस ऐप के अंदर जो आपको बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। इनमें से मैं आपको एक चीज बताता चलूं, इन ऐप परचेजेस और कंटेन एड्स का मतलब, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे पास स्नैपचैट है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके पास, ये देखिए इसने सिर्फ सिंपल लिखा है कंटेन एड्स, यानी कि इसके ऊपर एड्स आएंगे, ठीक है। और मैं टिकटॉक पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे ऑफर इन ऐप परचेजेस और कंटेन एड्स, यानी कि एड्स भी आएंगे और ऑफर इन ऐप परचेजेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं, इनका मतलब ये है। अच्छा, जिन ऐप के ऊपर जस्ट कंटेन एड्स आ रहा है उस पर जस्ट एड्स होंगे, ऑफर्स इन ऐप परचेजेस उसके अंदर क्या होगा कि आपको कुछ फीचर्स आपको पेड मिलेंगे, वो यूज नहीं कर सकते आप बिल्कुल फ्री। जैसे आप VPN यूज कर लें कोई भी, तो उसने क्या करना है कि आपको एक दो कंट्रीज आपको फ्री दे देगा। जैसे जेनमेट होता था एक दफा में, एक्सटेंशन होती थी उसमें 4 कंट्रीज फ्री होती थी, UK US कनाडा ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा जो होती थी वो सारी उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज होती थी वो पेड होती थी, कि आप उसे पेड यूज करें या पैसे पे करें। इसी तरह सीन यहाँ पर है। अच्छा जी, मैं इसको फिलहाल करता हूँ क्लोज। यहाँ पे आता हूँ वॉलपेपर्स, ठीक है। वॉलपेपर्स कैटेगरी सेट की, मैं जस्ट ये गूगल वाली को छोड़ के पहली लाइन वाली जितनी ऐप्स हैं मैं उन्हें ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये लोग करते क्या हैं जो ऐप से अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा जी, पहली मैंने खोली, 10,000 नीचे वॉलपेपर रिव्यूज चेक करें आप इसके, और नीचे आ जाए और इसके इंस्टॉल चेक करें। 50 लाख प्लस इंस्टॉल हैं, और अपडेट कब ये अपडेट की है उन्होंने, ठीक है। यानी कि ठीक है, इंस्टॉल देखें और कंटेन ऐड,
इमेजिन करें, अब मैं सारे इंस्टॉल्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है। HD Pro वॉल्स, ये ऑटो वॉलपेपर चेंजर, इसके रिव्यूज चेक करें, रेटिंग चेक करें और थोड़ा सा नीचे आ जाएं, देखें इनके इंस्टॉल चेक करें। 3, ये देखें, ये मुझे भी गिनती भूल गई यार, ठीक है, यानी कि 10 मिलियन प्लस इसके इंस्टॉल्स हैं, ठीक है। आगे मैं नेक्स्ट वॉलपेपर ऐप दिखाता हूँ, HD वॉलपेपर्स बैकग्राउंड, ठीक है। ये ऐप क्या है, सिंपल इसमें वॉलपेपर शो हो रहे हैं और ये सेट होता होगा और शेयर होता होगा। नीचे आए, आपके इंस्टॉल चेक करें। नेक्स्ट आते हैं, रिव्यूज चेक करें और इसके स्क्रॉल पे आ जाए कितने इंस्टॉल हैं, और ये भी देखते चले साथ, ठीक है। कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर इन ऐप परचेजेस, दो हाथों से अर्निंग कर रहे हैं प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। वॉलपेपर्स एंड बैकग्राउंड्स, रिव्यूज चेक करें इसके, और नीचे आए थोड़ा सा, इसके इंस्टॉल चेक करें। नेक्स्ट आते हैं, इसके रिव्यूज चेक करें, रेटिंग चेक करें और थोड़ा स्क्रॉल डाउन आ जाए और इंस्टॉल चेक करें। मेरा बताने का आप लोगों को मकसद ये था कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी ट्रैफिक है वॉलपेपर्स की कैटेगरीज में। अब आपके पास है कि आप किस तरह के वॉलपेपर्स की ऐप जो है वो बनाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वॉलपेपर्स, इसको मैं, अब आते हैं यहाँ पे ब्लैक वॉलपेपर्स, ठीक है। मैंने ब्लैक वॉलपेपर यहाँ पे सर्च किया, पहले अकेला वॉलपेपर सर्च किया था, अब मैंने ब्लैक पे सर्च कर लिया। मैं एक एप्लीकेशन जो फर्स्ट पे से ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके रिव्यूज चेक करें, वो थोड़ा सा नीचे है, ये इनके इंस्टॉल चेक करें। अब आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब ये है, वॉलपेपर सिर्फ एक तरह के वॉलपेपर्स नहीं होते, ठीक है। वॉलपेपर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो कि आपको खुद डिसाइड करना है आपने किस वॉलपेपर वाली कैटेगरी में काम करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको चीज़ और यहाँ पे शेयर करूँगा। अच्छा जी, हमें, अब हम ये चाहते हैं कि हम भी वॉलपेपर्स वाली ऐप बनाएं और हमें इमेजेस जो है वो चाहिए ऐसे जो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकें। वो इमेजेस हम कहाँ से लेंगे, यानी कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस हम कहाँ लेंगे, कहाँ से लेंगे जिनको हम कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत से काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। हाँ, आई होप जो लोग वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं उनको ये चीज़ का आइडिया होगा कि कहाँ से मिलते हैं वॉलपेपर्स। अच्छा खैर, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आज बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमने वॉलपेपर कहाँ से लेने हैं, पहला स्टेप काइंडली सब नोट कर लें। आवाज़ आ रही है सबको, काइंडली मुझे बताते जाएं, साथ साथ ये ना हो कि मैं एंड पे देखूंगा मैं अकेले ही बोल रहा था। प्लीज़ कमेंट में कोई एक दो बंदे मुझे बता दें कि आप मुझे सुन रहे हैं प्लीज़। जी जी जी, ओके, थैंक यू सो मच, 2 लोगों ने जी जी कहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नोट पैड ओपन करता हूँ, नोट पैड मैंने ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, वॉलपेपर्स मेक मनी, मेक सॉरी विद वॉलपेपर्स ऐप, ठीक है। स्टेप चेक कर लें। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है जी, कलेक्ट कॉपीराइट फ्री वॉलपेपर्स, ठीक है। कलेक्ट करने कॉपीराइट फ्री वॉलपेपर्स। चलिए आइए देखते हैं हम ये कॉपीराइट फ्री वॉलपेपर कहाँ से लेंगे। सबसे पहले एक साइट है पिक्सअबे, pixabay.com, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरे पास आ गई साइट, और इसकी मैं चला जाता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर। अगर मुझे नहीं सॉरी, ये लाइसेंस है शायद, यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ, लाइसेंस में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज अलाउड और व्हाट इज नॉट अलाउड, आप क्या कर सकते हैं, ऑल कंटेंट इज पिक्सअबे कैन बी यूज्ड फॉर फ्री कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल यूज क्रॉस प्रिंट एंड डिजिटल एक्सेप्ट इन केस मेंशन इज व्हाट इज नॉट अलाउड, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको कमर्शियली यूज करते हैं आप ले सकते हैं, कर जो नहीं कर सकते वो आप ये नहीं करते, इसका प्रिंटर नहीं निकाल सकते और अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इसको पोस्टर वगैरह पे यानी कि वो निकाल के नहीं लगा सकते, ये वो चीज़ें नहीं अलाउ करते। लेकिन हमें जो काम करना है उसके लिए हमारे लिए ये लाइन ही काफ़ी है। यहाँ तक हमने कौन सा इसका प्रिंट आउट निकाला, हमने जस्ट इसके ऊपर, यार मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं, क्यों कि उसके लिए मैंने स्टार्ट तो की थी, मुझे समझ नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी देर बाद जब मैं वेबिनार्स अटेंड करता था तब चलता था वो गो टू मीटिंग। अब ये जूम का लिंक है, मैंने इसको किया नहीं है मैंने, जी जी रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे पास, जी जी ये देखें रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिलेगी। लेकिन प्लीज़ जाइएगा मत, जो आप यहाँ पर आप मुझसे सीख सकते हैं वो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं मिलेगा। अभी भी 2-3 लोग चले गए, चले, उनकी मर्जी, अल्लाह ताला उनको के इल्म में इजाफा फरमाए, ठीक है। तो इसके बाद ये पिक्सअबे है, इसकी .com
इसके ऊपर वॉलपेपर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर अगर 50 टाइप के वॉलपेपर हैं तो आप 50 टाइप की एप्लीकेशंस बनाएं। यानी कि अगर पास बिजनेस वॉलपेपर हैं, हेलोवीन है, फूड है, नेचुरल है, एनिमल्स है, हॉर्सेस हैं, कैट्स हैं, ये बहुत सारी आपके पास कैटेगरीज हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ से वॉलपेपर उठाएं, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। चलिए अब मैं अगली साइट बताता हूँ जो कि है pexels.com। ठीक है, pixels.com। ये भी साइट क्या करती है कि आपको फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ब्लैक वॉलपेपर्स, जैसा कि हमने वहां पर देखे थे, तो आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर ब्लैक वॉलपेपर्स आ जाएंगे। ये लोड हो रहा है, ये देखिए अब ये आपके पास ब्लैक वॉलपेपर्स आ गए। आपने क्या करना है, इन ब्लैक वॉलपेपर्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, आप लिखेंगे कैट वॉलपेपर्स, मैं यहाँ पे कैट वॉलपेपर्स लिखता हूँ तो आप लोग ये भी दिखेंगे बहुत सारे कैट वॉलपेपर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, pixels.com और पिक्सअप है। एक साइट अभी और रह गई है जो मैंने आपको बतानी है, वो साइट क्या है, खैर ये शायद इंटरनेट की इशू की वजह से, स्लो की वजह से ये शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे इसने कर दी। मैंने कैट वॉलपेपर्स लिखा था, देखिए अंदर कैट्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से मिले तो यहाँ से आपको कैट वॉलपेपर्स मिल सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक साइट और है, मैं न्यू टैब में जाता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, न्यू टैब में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनस्प्लैश। अनस्प्लैश, अब अनस्प्लैश क्या कहे, ब्यूटीफुल फ्री इमेजेस एंड पिक्चर्स। ठीक है, आप यहाँ से भी ये देखिए ये कितनी कैटेगरीज है वॉलपेपर वाली, ये सारी कैटेगरीज पर आप एक एक एप्लीकेशन बनाए तो आपकी कितनी एप्लीकेशंस बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे मैं हैप्पी लिख देता हूँ, हैप्पी को सर्च करता हूँ, यहाँ पे हैप्पी वॉलपेपर जिनके उसके इमेजेस आएंगे, जो भी आएंगे आपके सामने। ठीक है, खैर ये लड़कियों वाले आगे, मैं इन चीज़ों को अवॉइड ही करूँगा। यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पर नेचुरल, नेचुरल लिखता हूँ। आप नेचुरल देखेंगे, नेचुरल के अकॉर्डिंग कितने हाई डेफिनेशन वॉलपेपर आ जाए। आपने करना क्या, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा इमेज, और यहाँ से आप इसे डाउनलोड फ्री कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो डाउनलोड फ्री आपको इमेज हो जाएगा। जैसे ही इमेज होता है, मैं इसे क्लिक करता हूँ मल्टीपल फाइल अलाउ, ये देखिए मेरे पास ये कितने एमबी का है, कितने एमबी का ये वॉलपेपर आप लोग देख सकते हैं, 12 एमबी का, इतना हाई डेफिनेशन वॉलपेपर। आई थिंक ये मल्टीपल हो रही, मैं जरा कैंसिल करता हूँ, मुझे सिर्फ यही करना है। ठीक है, या इसके ऊपर राइट क्लिक कर आप सेव इमेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव इमेजेस करते हैं या डाउनलोड फ्री कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूँ और आप देखेंगे मेरे पास आगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। देखिए आप कितना हाई डेफिनेशन मेरे पास, ये मैंने सेव इमेजेस किया है तो इसलिए जो थोड़ा जूम करता हूँ तो वो फट जाते हैं इसके पिक्सल्स। आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जितने भी इमेजेस आपने डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, ये 3 साइट्स हैं मेरे पास, मैं इसको भी नोटपैड के अंदर लिख लेता हूँ। ओ शिट, विथ वॉलपेपर ऐप। ठीक है, मैं इसको जरा सेव कर लूँ ताकि वॉलपेपर ऐप। ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या था, कलेक्ट फ्री, कॉपीराइट फ्री वॉलपेपर्स। इसके बाद क्या है, हमारे पास कुछ साइट्स हैं जिनको हम करेंगे, एक ये, इसके बाद एक है pixels.com। ठीक है, और इसके बाद है एक अनस्प्लैश, सॉरी। ये देखें, अभी तक आप लोगों को मैंने ये बताया है कि प्ले स्टोर के ऊपर कितना पोटेंशियल है और आप लोग कहाँ से मटेरियल लें। चलें जी, हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। पहली बात हमने क्या करना, एंड्रॉयड प्ले स्टोर के ऊपर हमने क्या करना, वॉलपेपर टाइप की ऐप जो है वो पब्लिश करनी है। ऐप टाइप वॉलपेपर्स। ठीक है, अभी हमारे पास कितनी चीजें कवर होगी। पहले हमने देखा पोटेंशियल क्या था प्ले स्टोर के ऊपर, क्या इसकी मांग है प्ले स्टोर के ऊपर जो हम चीज बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत मांग है, बहुत सारे इंस्टॉल्स हैं जो लोग करते हैं। ऐप की टाइप हमारी क्या है, हमने किया वॉलपेपर्स। कलेक्ट फ्री वॉलपेपर्स कहाँ से करने हैं, ये साइट्स आ गई। ठीक है, यहाँ से हम वॉलपेपर्स ले लेंगे। अब करना क्या है, अब आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। अब करना है
हाउ टू मेक वॉलपेपर्स ऐप, ठीक है। अब इसके लिए दो तरीकाकार ये हैं कि आप मेरे चैनल मीत मुज़म्मिल पर जाएं, ठीक है, या मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यूट्यूब में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीत मुज़म्मिल, ठीक है, यहाँ पर चले जाएं और इसके ऊपर क्लिक करें, चैनल के ऊपर, चैनल के अंदर आ गए तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये दो आ गई, ये हाउ टू मेक वॉलपेपर है, आप इन 8 वीडियोस को देखें, या फिर हाउ टू मेक मनी विद एंड्रॉइड ऐप्स, ये दो हैं। ये क्या करती है, ये डायनामिक ऐप बनाती है और ये क्या करती है, ये स्टैटिक बनाती है। अब मुझे काइंडली बताइएगा, डायनामिक और स्टैटिक में तो डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगर किसी को डायनामिक और स्टैटिक का नहीं पता तो काइंडली मुझे वो कमेंट कर देना, उसको कमेंट के अंदर अपडेट कर देता हूँ। नहीं पता, नहीं पता, अच्छा जी। स्टैटिक क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने वॉलपेपर्स ऐड कर देता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर मैं कर देता हूँ वॉलपेपर सारे लगा देता हूँ और उसे अपनी एप्लीकेशन में शो कर देता हूँ, ठीक है। उससे होगा क्या, ठीक है, उससे होगा क्या कि जब मेरी एप्लीकेशन बन जाएगी उसकी एपीके मैं बिल्ड करूँगा और प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर दूँगा। काइंडली जहाँ पे आप कंफ्यूज हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ तसल्ली से आपको समझा के फिर आगे चलूँगा, ठीक हो गया। और आपको जो रिकॉर्डिंग जिन लोगों को मिलेगी वो इसी चैनल के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, इसी के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, जहाँ पे कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा। स्टैटिक वॉलपेपर यानी कि स्टैटिक ऐप क्या होती है कि मैं अपने सारे वॉलपेपर अपनी एप्लीकेशन के अंदर रख दी और एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिया और मैंने प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास क्या है जी, सारे वॉलपेपर शो हो गए और एप्लीकेशन चल रही है प्ले स्टोर के ऊपर, और अब क्या करना है मुझे कि उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं और वॉलपेपर ऐड कर सकूँ, उस एप्लीकेशन के अंदर मैं और वॉलपेपर ऐड कर सकूँ। उस एप्लीकेशन में अगर वॉलपेपर ऐड करने होंगे आपको, आपको दोबारा अपनी एप्लीकेशन का कोड ओपन करना पड़ेगा और कोड के अंदर दोबारा से अपने वॉलपेपर्स इमेजेस जो है लिंक्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आप लगा देंगे, लगाने के बाद क्या होगा, फिर से आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, अपडेट करेंगे और प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट अपलोड कर देंगे, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फिर रिव्यू करेंगे फिर से दोबारा और आपके एप्लीकेशन को वो लाइव कर देंगे। ये है स्टैटिक। कि अब डायनामिक क्या है, डायनामिक ये है कि आपने एक दफ़ा अपनी ऐप को सर्वर के साथ या फायरबेस के साथ लिंक कर दिया अपनी एप्लीकेशन को, और बनाने के बाद आपने क्या किया है, जो उसे सर प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर दिया अपलोड करने के बाद क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपने वॉलपेपर्स ऐड कर दिए फायरबेस में और फायरबेस में एप्लीकेशन वॉलपेपर शो हो गए एप्लीकेशन के अंदर, तो फिर आपने एप्लीकेशन अपलोड कर दी। पहले क्या करना पड़ता था, आपको वॉलपेपर आप ऐड नहीं कर सकते थे, अगर करने पड़ते थे आपको कोड के साथ खेलना पड़ता था, कोड को फिर छेड़ना पड़ता, उसके अंदर फिर से स्टैटिकली रखने पड़ते। अब आप क्या करेंगे, फायरबेस के पीछे जाके वहां पर आप अपनी लिंक्स ऐड करेंगे, अपनी इमेजेस ऐड करेंगे और वो ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर के ऊपर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है जिसको लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली शो होने पड़ जाएंगे। डायनामिक के अंदर फायदा ये है कि हम क्या करते हैं, हमें एप्लीकेशन का जो कोड है बार बार उसको बिल्ड नहीं करना पड़ता, दोबारा दोबारा से प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड नहीं करनी पड़ती। डायनामिक एक दफा आपने अपलोड कर दी, बाद में अपने वॉलपेपर्स जो अपलोड करने हैं तो आप जस्ट सिंपल अपने पैनल में फायरबेस में या एडमिन पैनल वगैरह जिससे भी कनेक्ट किया होगा उसके साथ आप उसके ऊपर अपलोड करते जाएंगे, उसके ऊपर अपलोड करेंगे और आपकी एप्लीकेशन में शो होती जाएंगे वॉलपेपर। काइंडली मुझे बताइएगा स्टैटिक का और डायनामिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या इसके ऊपर और रोशनी डाली, मुझे कमेंट में बताएं प्लीज जल्दी जल्दी। यार 11 तो लोग बैठे हैं, 10 हैं मेरे पास, मेरे लिए यही काफ़ी है कि यार आप, ठीक है, आप लोग समझ आ गया क्लियर, ओके। यार अगर ना भी क्लियर हुआ हुआ मुझसे बाद में पूछ सकते हैं आप, फिर आपको मुझे मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करके मुझे पूछना पड़ेगा, प्लीज़ 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 मुझे वो ना कीजिएगा कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ आप लोगों पे, क्योंकि कल से इतना लोगों ने तंग किया लेकिन अब 100-150 लोगों ने कमेंट किया और अभी मेरे पास सिर्फ 11-10 लोग बैठे हैं। चले खैर, इस चीज़ का मुझे अफसोस रहेगा, वो भी ये कसूर उनका भी नहीं है कि मेरी पोस्ट वहाँ से अप्रूव नहीं की गई, तो चले खैर ये देख लेंगे कल। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगर तो आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ एक चीज़, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं बिगिनर लेवल से, फिर आपके लिए ये ट्यूटोरियल सीरीज है जिसको मैं अभी तक अपडेट कर रहा हूँ अपने अपने चैनल को जिस अभी तक,
तो अब आपने करना ये है कि आप अपना चैनल पर सब यार ये अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपने चैनल का जो लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्सफुली आपको मैसेज नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके ऊपर इंट्रो मैंने शुरू शुरू में लगाया हुआ है, वो उनके ही लगाया है जो न्यू आने वाले हैं। मैं उनको कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको फ़ायदा होगा। ये मैं सेंड कर रहा हूँ। ये कोई मेरा फोर्सफुली आपको मैसेज नहीं है। अगर आपने करना है अपनी खुशी से करना है, ठीक है, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा मकसद जो है वो मैंने पहले आपको शुरू में बता दिया है, ठीक है। अब आए नीचे। अच्छा जी, अब हमने सारी चीज़ स्टैटिक डायनामिक को भी अंडरस्टैंड कर लिया। तो अब आते हैं मुझे मुझे काइंडली अपने पीसी की रिक्वायरमेंट्स बताइएगा, जिसमें जिनके पास 6 जीबी रैम है, 4 से 6 जीबी रैम होनी चाहिए। 4 से 6 जीबी रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर। गुड। अगर 8 जीबी है, वेल डन। 6 जीबी ये रिकमेंडेड है। 6 जीबी 8 जीबी रिकमेंडेड है, लेकिन 6 जीबी पर भी चल जाता है। 8 जीबी मेरे पास 4 जीबी है। चलिए 4 जीबी वालों का मैं सोल्यूशन बताऊंगा वो कैसे टेस्ट करनी। ये रैम होनी चाहिए और प्रोसेसर। मैं आपको अपनी जो स्पेसिफिकेशन है वो दिखा देता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। DXDI AG लिखेंगे आपको। मेरे पास जो स्पेसिफिकेशन इस वक्त चल रही है वो आप लोग देख सकते हैं। इंटेल कोर i5 622 2.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है मेरे पास और 8 जीबी रैम है मेरी, ठीक है। इसके ऊपर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो रन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जिन लोगों के पास 4 जीबी है तो काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो अपनी रैम को 6 जीबी कर लें तो उनके लिए बेटर होगा, वरना 4 जीबी पर भी आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा काइंडली। जब मैंने एंड्रॉइड स्टार्ट करनी थी, तकरीबन जब मैंने स्टार्ट की उससे 1 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी, तो किस वजह से मैं इरिटेट हो गया था एंड्रॉइड स्टूडियो से, क्योंकि वो हैवी बहुत था, मेरे सिस्टम पर सही तरह से चलता नहीं था, मैं उसकी आउटपुट देख नहीं सकता था बार बार। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये प्रोसेसर अगर आपका इतना हो, आई थ्री पे भी चल जाएगा। या अगर जिनकी रैम 4 जीबी है वो 6 जीबी करवा लेना, 4 जीबी पर भी थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन चल जाएगा, ठीक है। 4 जीबी से जिनका कम है काइंडली वो अपडेट करवाएं जिनकी कम है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लें। आई होप सो कि सबके पास विंडोज़ 10 होगी। तो अच्छा जी, अब आपका काम क्या है आज के वेबिनार के लिए, ये है कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करके आना है। एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए कैसे इंस्टॉल करना है वो लोग सारे काइंडली मुझे ये बताएं कि आवाज़ आ रही है सबको। मुझे काइंडली अपडेट करते जाएं, कमेंट में जल्दी जल्दी मुझे अपडेट करते हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी जी, ओके, कोई मसला तो नहीं भाई इसका। वेरी गुड। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जावा जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके बाद क्या करना, एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर और बताता हूँ किस तरह से करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल के अंदर, google.com पर चला जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जावा जेडीके, ठीक है। जावा जेडीके मैंने लिखा यहाँ से और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जावा जेडीके आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये पेज लोड हो जाएगा, तो आपने जावा जेडीके पर यहाँ पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपके पास जावा जेडीके डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, सी ड्राइव में जाकर, और सी ड्राइव में जाने के बाद आपने क्या करना, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और यहाँ पर आई थिंक इसके अंदर नहीं है, शायद शिवली फाइल के अंदर है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर मैं जावा, मेरे पास विन की फाइल होती है, ठीक है। चलिए वो मैं आपको बता दूंगा। आपने जावा जेडीके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको, यार एक मिनट, यहाँ पे वो फाइल होती है उसको ऐड करना पड़ता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एडवांस डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करता हूँ तो ये डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, इसके अंदर पाथ जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास ये पाथ है मेरे पास विंडोज़ ऐप का, लेकिन खैर वो मुझे अभी शो नहीं हो रहा एग्जैक्टली। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं ना आती तो आपने मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियो है ना इस तरह से इंस्टॉल करना है, वो सारी उसके ऊपर पड़ी हुई है। मैं कहाँ पर गया, ये देखें, ये देखिएगा अगर आप,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ। यार भाई आप आई थिंक लेट आए हो। ये देखें, आपने पता क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन इससे चाहे आप छोड़ दें। ये पहली 4 5 2 3 ये 3 वीडियोस देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी इंस्टॉल स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल होता है। ठीक है, आप इसके अंदर जाके इसको वॉच कर लें। जब आपका इंस्टॉल हो जाए टोटली, तो भाई ब्रो आपकी वीडियो रुक रुक के चल रही है यार। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में सही आ गई। अगर आपको समझ नहीं आ रही आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज़। कोई भी मसला, मैं वीडियो को मैं सही नहीं कर सकता यार, ये इंटरनेट का इशू है पाकिस्तान के अंदर। मैं क्या कर सकता हूँ, अभी हमने इतनी ग्रोथ नहीं की पाकिस्तान वालों ने कि कुछ अच्छा कर सकें हर जगह। हाँ अच्छा इंटरनेट भी है जगह जगह पर, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है। चलें खैर, आपने इन 3 वीडियोस को देख लेना है। ठीक है, तो आपको जो है वो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये मैं वीडियो भी चलेंगे, इनको देख लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो अब आपने करना ये है, जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए आपके पास, तो आपने आपने पता क्या करना है, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओके करके आना है। अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो जब मैं ओपन करूँगा मेरे सामने, एक मिनट, ये 2 चीज़ें आपने याद करनी है, जावा जेडी के कहाँ से इंस्टॉल करना है, और आपने एंड्रॉयड स्टूडियो पता कहाँ से करना है। आपने एंड्रॉयड स्टूडियो किसी से यूएसबी में नहीं लेना, क्योंकि एंड्रॉयड वाले दिन ब दिन अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो लिखेंगे आपके सामने ये वाली एक आ जाएगी। ठीक है, ये लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपने इसका जो लेटेस्ट डाउनलोड है ना, आपने वो इसको डाउनलोड करना है, ये वाला। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये आगे ले जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहाँ पर हमें, ये 710 MB का है। ये MBs हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं इनके। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट है। तो डाउनलोडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी विंडोज़ 32 बिट है तो आप ये वाला इंस्टॉल करेंगे। अगर आप 64 बिट है तो आप इन दोनों में से आपने क्या करना है, ये वाला एक्सी वाला इंस्टॉल करना है, ये वाला। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसे जस्ट सिंपली मेरी वीडियोस को देख के आपने इंस्टॉल करना है। मैंने भी स्क्रीनशॉट्स में समझाया हुआ है, अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कोशिश ऐसा करूंगा कि मैं अपना अनइंस्टॉल करके दोबारा से आप लोगों को इंस्टॉल करने का तरीका समझा दूंगा। ठीक है, तो काइंडली बस आज आपका काम यही है। ये देखिए, मैं आपको एंड्रॉइड, जब आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करके जब आप ओपन करेंगे इस तरह से आ जाएगा। आपने कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है और एसडीके मैनेजर पर आपने क्लिक करना है। जब आप एसडीके मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओवरव्यू आ जाएगा। आपने करना यह है कि इनमें से ये शुरू वाली 5.0 तक यहाँ तक चेक लगा के इसको फिर नेक्स्ट आ जाना है एसडीके टूल्स। और इसमें से ये टूल्स आप देख सकते हैं कि जो इंस्टॉल हैं, गूगल यूएसबी ड्राइवर, इंटेल x86 एमुलेटर और डॉक्यूमेंटेशन और एंड्रॉइड एसडीके टूल्स, ये जिन पे चेक लगे हुए हैं काइंडली इनको आपने चेक करके ओके कर देना है। और ये कुछ टाइम लेगा, जिनका इंटरनेट स्लो है, 4 MB है या इससे भी कम है, तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपने किसी दोस्त के पास चले जाएँ, अगर आप अपने डैम ऑफ मत करना। ओके भाई, अच्छा यार नहीं करता डर, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सारे सबके जवाब माइक पर लूंगा, सुन के उनका जवाब लाइव दूंगा। डोंट वरी, आप इसकी चीज़ को घबराइए मत। तो ओके करेंगे, आपका ये टाइम लेगा तकरीबन, जिनका नेट स्लो है वो 1 घंटा मैक्सिमम ले सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप किसी न किसी फ्रेंड के पास एक अच्छा इंटरनेट होता है, आप उसके घर जाकर ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके आ सकते हैं। ठीक है, जब आप इस सारी चीज़ों को ओके करेंगे, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को सिंपली यहाँ से स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार के अंदर बताऊंगा। हो सकता है मैं कल वेबिनार करूँ, हो सकता है मैं परसों करूँ, या फिर ऐसा करें, आप मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट सैटरडे संडे दोबारा से मैं फिर वेबिनार करूँगा। तब तक आपने क्या करना है, मेरे चैनल पर जो वीडियोस पड़ी हैं उनको देखना है। ठीक है, अगर आपको वहाँ से ना समझ आए तो आपने हर चीज़ नोट डाउन कर लेनी, लेकिन मैंने इतने प्यार से आसानी के साथ समझाया, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों में से नेक्स्ट वीक सैटरडे और संडे कौन कौन एक एप्लीकेशन बिल्ड करके लेके आता है।
जो लेके आएगा फिर मैं देखूंगा कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना सीख सकता है, फिर उसे मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करूंगा, वो करने की कोशिश करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहेंगे, उनके लिए भी सोल्यूशन है मेरे पास, उसके लिए डोंट वरी। सो गाइज आज की वीडियो तक के लिए इतना ही था। अगर अब आप लोगों को क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझे आप लोग यहाँ से मेरे से पूछ सकते हैं। यार एक मिनट, अब मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से लूँगा कि आप लोग मेरे साथ माइक पर आके मुझे बताएं। अच्छा जी, एक मिनट मैं इससे पहले निकालूं। जी भाईजान, कौन आना चाहेगा सबसे पहले? एक मिनट एक भाई, मेरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी पूछे अपना क्वेश्चन पूछ के अपना माइक खुद ही ऑफ कर दें एक टाइम में प्लीज। जी भाईजान, कौन साहब है? हेलो हेलो, कौन है भाई? यार बोलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जवाद अहमद शाह साहब। जी भाईजान, जी सर। समझ आई सर कुछ? मैं ये पूछना, जी सर समझ आई है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें रैम जो 4 GB रैम है वो क्या चल जाएगी? भाई उसमें ये होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपका जो है बहुत सारी पावर लेता है। आपने जब 4 GB रैम है आपके पास, जी जी बिल्कुल है। 4 को अगर आप 6 करवा सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होगा, आपने एमुलेटर कोई नहीं इंस्टॉल करना। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक एमुलेटर होता है जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही ओपन होता है, ठीक है। आपने जी जितना जी मैंने आपको बताया है आपने उतना कर लेना है, बाकी आप मेरी वीडियोस को देख के वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको देख के कंटिन्यू कर लेना है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी, आपने वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है। मैं आपको वहीं आपको आपको जवाब दूंगा। मैं सबको जवाब देता हूँ। जैसे आप लोग सब लोग अपनी व्हाट्सएप का फेसबुक का मैसेंजर जो व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते हैं ना, तो इसलिए मैं करता हूँ उसके ऊपर है, उसको देखता हूँ। आप 4 GB रैम पर भी चल जाएगा लेकिन मुश्किल होगी यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप फर्स्ट स्टेज था ना हो जो आप तंग आ जाओ कि इतना स्लो यार, मैं किस काम में फंस गया। जी ठीक है सर, शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा आगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद। मोहम्मद? जी अकेला मोहम्मद? जी अकेला। माशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ जी भाईजान बोले क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना था कि एक तो यार मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था, और दूसरा आपने बताया भी नहीं आपकी पोस्ट। आप जैसे कि कह रहे हैं कि वो हमारी कोई नहीं क्या अप्रूव मतलब? नहीं है। अप्रूव नहीं हुई पोस्ट? यार हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इन्होंने इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी अप्रूव नहीं की, मुझे खुद नहीं समझ में। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, मैं अभी देख लेता हूँ यार। एक मिनट ये देखते हैं मैं अच्छा, मुझे। और दूसरा दूसरा ना, आप ऐसा करें कि एक टाइम रख लें सैटरडे संडे को, या कोई भी वीक में 2 डेज रख लें जिसमें एक टाइम हो, ताकि हमें भी पता चले यार इस दिन क्लास होनी है, ये टाइम पे होनी है। जैसे आप उस दिन कह रहे थे कि ईशा के बाद कर देनी है, वो यार बहुत अच्छा टाइम आपने बताया था। यार पता क्या सीन है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सीन ये है कि जो टाइम होता है, घर के काम भी साथ में चलते हैं, सारे काम साथ में चलते हैं। मुझे नहीं पता लगता मुझे किस टाइम किस घर वाले कोई काम कहते तो मैं उस तरफ चला जाता हूँ। तो इसलिए मैं कोई टाइम फिक्स नहीं बता सकता। ये अभी मैं फ्री हुआ था तो इसलिए तो मैंने आप लोगों के साथ लाइव आ गया, तो मैं कहा यार चलो अभी आ जाऊँ। फिर ये लोग ये ना कहे कि यार पोस्ट करके चला गया, भाग गया, पता नहीं कहाँ पे चला गया। इस वजह से यार मैं अभी इस वक्त आया हूँ, वरना मैं सुबह में किसी टाइम पे आ सकता हूँ। मैं आपको टाइम कंफर्म नहीं बता सकता यार, किसी वक्त भी। हाँ ये हो सकता है अगर टाइम अच्छा कंफर्म है, 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे के दरमियान जो है वो बात हुआ करेगी लाइव। हाँ जी, ये बिल्कुल ये सही है ना, ये बेटर आपने सही है। फिर भी कुछ बता दिया। अच्छा, सैटरडे संडे को ही या फिर कोई भी डे? यार ये लोग आप लोग मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा ग्रुप में, चाहे जैसे भी, सैटरडे संडे, ठीक है। या ऐसा किया करेंगे। मैं तो यही कह रहा था कि सैटरडे संडे ही, जब आपने वो कहा था तो काफी लोग एग्री थे इस बात से। जी जी, आप बताइए। चले सैटरडे संडे फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ, बाकी लोगों का भी पूछ लेता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। या अच्छा यार मुझे ये बताओ कि आपका कोई हाँ, क्वेश्चन इसके अलावा? क्वेश्चन नहीं, ठीक हो गया सर जी। समझ आ गई मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ? पोटेंशियल देखा आपने प्ले स्टोर हाँ पे? जी, हाँ जी। नहीं नहीं, मैं बहुत लेट आया था, यही मैं आपसे कह रहा था। मैं बहुत लेट आया था, और मुझे तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का शौक बहुत है, मगर
बंदा कोई नहीं मिल रहा था। मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी बहुत बड़ा किया था मगर आपने मैसेज नहीं देखा यार और फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट भी नहीं की यार। यार मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत हुआ मेरी कि बात सुने, मेरी बात सुने यार, वो मसला वो नहीं है मेरे लिए, प्रॉब्लम ये मैं है बिल्कुल मेरे न्यू इतने यूजर हूँ, मैसेजेस आ बिल्कुल गए, न्यू। इतने मैसेजेस आ गए, मैं हैंडल नहीं कर पाया। अगर अच्छा भाई, अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या बताया आज की वीडियो में, आप मेरे चैनल के अंदर ये वाली वीडियो है ना जो सामने लगी हुई है, इसको आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या बताया है। ठीक है, कितना चलें ठीक पोटेंशियल हो है गया, इसके अंदर। थैंक यू बहुत। ठीक हो और गया। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें यार, यार मैं, मोहम्मद भाई के यार नाम से। मेरी बात सुने, मैं अगर सारी एक दिन कर लूंगा ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, तो मेरा अकाउंट फेसबुक वाले बैन ना कर दें, मेरा पहले ही अकाउंट बैन हो चुका है। इसलिए मैं आज 25 22 20 25 की है। ठीक है, तो 2 दिनों तक इंशाल्लाह सब सब लोगों को कंप्लीट हो जाएगी, डोंट चलो ठीक हो गया, थैंक यू बहुत बहुत। वरी। आगे भाईजान नेक्स्ट हेलो प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल भाई, है भाईजान? साद भाई कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का करम है भाईजान। मैंने ये भाईजान, पूछना था, मेरे पास लैपटॉप है, उसके अंदर 4 GB रैम है। सिमिलर ही क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा अच्छा, सही जी बोले। उसके उसके अंदर कौन सी रैम डलवाऊं अगर मैं कल ही चले जाऊं कहीं, तो कोई सा? यार ये तो आपको ना जो अ, आपका स्पेसिफिकेशन देख के आपकी लैपटॉप की जो तो फ्री बताया जा सकता है, लेकिन बात ये है जैसे ही अच्छा आपके पास रैम लगी होगी ना आपके लैपटॉप में, वैसे ही आपके लैपटॉप में रैम है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी कंपनी की रैम लगवाओगे। बात कर रहा हूँ ना, अच्छा DDR3 है या DDR4 आपके लैपटॉप के अंदर रैम लगी होगी, तो उससे रेलिवेंट ही, यानी कि जो वो है जिस तरह की लग सकती है आपके लैपटॉप में रैम, वैसी ही लगेगी। तो आप इसे 6 GB करवा लें या 8 GB करवा लें, तो ये आपके लिए बेटर होगा। आपका लैपटॉप कौन सा है? Core i5 है ये लेनोवो का, और i5, फिर तो जनरेशन कौन सी है? जनरेशन 6। 6, बहुत अच्छा है। मेरा भी Core i5 है और जनरेशन 6 है, लेकिन मेरा डेल का है, डोंट वरी, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो, इसमें लग जाएगी, कोई इशू नहीं। SSD लगवा लें। हाँ यार, जितने भी लोग हैं, आप लोगों से क्वेश्चन है यार, रैम के साथ अगर आप लोग SSD लगवा सकते हो तो वो जरूर लगवा लो, वो बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देती है एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ। और SSD जिसने लगवानी होगी तो रिक्वेस्ट सैमसंग की लगवानी। ठीक है, तो एक छोटा सा और क्वेश्चन था। जी बोले। वो जो जावा जेडीके है ना, मैंने कल आपकी वो 3 वीडियोस देखी थी पहली। जी तो जी। जावा जेडीके में EXE वाली जो फाइल है ना, वो तो डाउनलोड हो ही नहीं थी रही। शायद 4 GB का मसला होगा, या मुझे नहीं पता नहीं किसी से। नहीं, इस चीज़ का तो मसला नहीं होना चाहिए, ये जो आप बात कर रहे EXE हैं। डाउनलोड नहीं थी हो रही, जिप वाली डाउनलोड हो रही थी, लेकिन वो आगे मुझे करनी नहीं थी एक आ रही। मिनट यार, अभी देख लेते हैं क्या मसला है। आप ये कह रहे हो, क्योंकि मैंने तो जावा JDK, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, सिंपल आप यहीं पे गए थे, यहाँ पे इसी को किया। हेलो, हाँ जी, हाँ इसको, जी, हाँ जी, इसी पे किया इसके था। ऊपर मैं अभी देख लेता हूँ, ये किया है मैंने। यहाँ पे आपने आना है, एक्सेप्ट किया, यहाँ से कर लिया। हम्म करने के बाद हम्म आपने क्या करना, विंडोज, अगर आपका आपकी 64 बिट है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना आप। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अच्छा जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, देख लेना। भाई समटाइम प्रॉब्लम पता क्या है, ये देखो मेरे पास तो डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये देखो, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपने कर लिया। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, मेरी बात सुन, एड ब्लॉकर लगा हुआ है आपके? नहीं, नहीं लगे यार, होना चाहिए, आप ब्राउजर चेंज कर लो या किसी और सिस्टम से कर लो यार, हो जाएगा, डोंट चलो वरी। ठीक। ठीक है, और कोई सवाल? और बस, थैंक यू आपको चलिए, समझाने के लिए। कोई बात नहीं। नेक्स्ट भाई जान। हेलो, आगे अस्सलाम आगे। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक हैं? जी बताइए। मैं भी ठीक। जी साद सानी भाई, क्या नाम है आपका भाईजान? अच्छा, हेलो। जी 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 सानी है। जी जी जी। जी सानी है जी सर। जी भाईजान, कोई क्वेश्चन? सर प्ले स्टोर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अगर वो भी बाय करना पड़ेगा हमें, और कैसे बाय करेंगे जी यार, वो बाय करना ऐप पड़ेगा आपको, वगैरह, ऐप की? उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बाय करना है आपको। यार सारे लोग देखें, लोग जा रहे हैं, जी लेकिन जी अभी 8 रह गए हैं, मैंने क्वेश्चन करके जाना शुरू कर दिया, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए एंड पे रहना चाहिए, क्योंकि किसी को क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो किसी को भी फेस करना पड़ जाए। खैर, जो अभी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको उस चैनल पर ही मिल जाएगी। आपने करना ये है, प्ले कंसोल, ठीक है, प्ले कंसोल गूगल, आपने ये लिख देना है। ठीक है, आपके सामने ये आ जाए गूगल प्ले कंसोल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सिंपल सा प्रोसेस है।
आपने क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, आई एग्री, सिंपल। देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, जी 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 यस। आपने सिंपल यहाँ से एग्री करना हो, यहाँ जी जी सर से कर रहे हैं, फॉलो कर रहे ओके ओके, यहाँ से आपने क्या कंटिन्यू टू पेमेंट, ठीक है। कंटिन्यू टू पेमेंट करना है और आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसके ऊपर आप अपना कार्ड लगाएंगे और उसे बाय कर लेंगे। ये देखिए ये आ गया। तो ये अब पता क्या करें, यहाँ से आप अपना कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे उसका मंथ, ईयर, सीबीसी और अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस वगैरह देंगे और यहाँ से बाय पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कार्ड कौन सा अच्छा, लगेगा, इसके लिए कार्ड कौन सा? जी जी, मैं भी यही पूछ रहा मैं वही बताता हूँ, डोंट वरी। इसके लिए कार्ड वो लगेगा, मास्टर कार्ड लग सकता है, वीजा कार्ड लग सकता है, ठीक है। यहाँ कोई आप यूबीएल का विज कार्ड या वर्चुअल कार्ड जो कि इंटरनेट के साथ पेमेंट करता हो, ठीक है, उसके साथ भी आप पे कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर कार्ड है बैंक का, एचबीएल का, यूबीएल का, किसी का भी है, तो आपने क्या करना है, उनको कॉल करनी है उनकी हेल्पलाइन पर, और हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद उन्हें कहना है कि मैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो करनी है, एक बाई करनी है, तो मेरा जो सेशन है वो ऑन कर दे, 1 दिन का या 2 दिन का करवा लें इनसे। तो वो क्या होगा कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होगी वो ऑन कर देंगे 24 घंटों के लिए या 48 घंटों के लिए, उसके बाद वो फिर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जब आप एक्टिव करवा लिया, आपने फिर पेमेंट करनी है, तो यहाँ से बाय पर क्लिक करना है, तो फौरन आपका अकाउंट जो है वो बाय हो जाएगा और आपके $25 जो है वो अकाउंट से कट जाएंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? हेलो हेलो सनी भाई, चले यार, कोई और नेक्स्ट है हैं। किसी? थैंक यू क्लियर हो गया सर, यही क्वेश्चन था मेरा, कोई थैंक मसला कोई मसला। नेक्स्ट भाईजान, नेक्स्ट आ जाइए, कोई है किसी का, को बंद करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया आपका नाम? आसफ यूसुफ नाम है मेरा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि विंडो 10 नहीं चलेगी या विंडो 8 भी चल सकती है? यार विंडो 8 काफ़ी पुरानी, लेकिन आप विंडो 8 पर भी करके देख लें, क्योंकि मेरा विंडो 8 का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने विंडो 10 पे ही इसे किया था, तो इसलिए मैंने विंडो 10 बताया। 7 पे भी चल सकता है, 8 पे भी चल सकता है, ये मैटर करता है कुछ, शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए, लेकिन विंडो 10 के ऊपर सही चल रहा है। आप विंडो 8 पर भी चला के देख लें, ठीक है। अगर कोई इश्यू आएगा तो आप मुझे ठीक बताइएगा, है। फिर डिस्कस कर लेंगे। कोई देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूँ, कोई भी एरर आए, कोई भी आपको एरर आए, जो आपका एरर होगा ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एरर है आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करके, जी जी इसे मैंने देखिए मैंने सेलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट करके मैंने गूगल में सर्च कर दिया, तो आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी एरर है, ठीक है। ठीक छोटे छोटे, मैं ठीक आपको एक बात बताता चलूँ, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए लोगों के पीछे जाना शुरू करेंगे, यार मुझे ये बता दो ये बता दो, ये अच्छा नहीं होता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, पहले खुद बिल्कुल कोशिश करो सर्च करने की, कि क्या पता उसका सोल्यूशन आप खुद ही उसे सॉल्व कर लो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ठीक ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ठीक होगा, बेहतर होगा। कोई बात और? बहुत शुक्रिया। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट भाईजान, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, आपको लोगों को फायदा होगा इससे। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट, बंद करें फिर बस करें? है किसी का कोई क्वेश्चन तो काइंडली मुझे बता दें, अगर सबने पूछ लिया है तो मुझे बता दें कि ओके हो गया, मुझे बता दें क्लियर है। हेलो, ओके जी, सास हूँ जी। जी। मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं लेट आया था, तो बता सकते हैं स्टार्ट में आपने क्या बताया था? यार मोहम्मद भाई, मैं अभी ना वीडियो को बंद करके ना रिकॉर्डिंग जो है वो मैं पब्लिश करता हूँ इसी चैनल के ऊपर, तो आप उसको पूरा देख लीजिएगा काइंडली, ठीक है। चैनल का नाम आपके ये? ये मैंने लिंक शेयर किया है चैट के अंदर, आप फिर से देख लें, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक मिल गया लिंक? है। हाँ जी ठीक है, अच्छा ठीक है। जी, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो के मैंने जो वीडियोस आप लोगों को रिकमेंड की हैं, काइंडली उसको देख के आइएगा। अगर आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप लोग बना के लेके आइएगा, ठीक है। मुझे पता चले आप लोगों के अंदर कितना पोटेंशियल है और आप क्या कर सकते हैं। सैटरडे संडे मैं आपको लाइव मिलूंगा, उसके अलावा मैं आपको फेसबुक के अंदर वीडियोज़ के नीचे आप लोग कमेंट करेंगे, तो आपको मैं वहाँ पर मिलूंगा, आपको वहाँ पर इसके आंसर्स करूँगा, ठीक है। ओके हो गया? चलो चले चले गाइस, एंड करते हैं इस वीडियो को। काइंडली मुझे बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कि किस तरह का रहा आज का आपका वेबिनार, कुछ सीखने को मिला नए बंदों के लिए।
काइंडली आप ग्रुप के अंदर बता दीजिएगा सुल्तान ऑफ मुल्तान के अंदर के कैसा रहा। चलें ठीक है, एंड करते हैं। चले गाइस, आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।